जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस का। जब आपका फिजिकल होगा उस समय आपके दस्तावेज कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत होगी आपके पास, और जो है अगर मेरिट जिला स्तर पर रही तो उसकी कट ऑफ क्या होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे मेरिट और राजस्थान की अगर रही एक साथ संपूर्ण राजस्थान की एक ही मेरिट रही तो मेरिट क्या जाने वाली है। उसके बाद बात करेंगे सबसे उच्च मेरिट कौन से जिले की रहने वाली है, मतलब 4-5 जिलों की जो मेरिट है उच्च हाई बताई जा रही है उनके बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे अगली सुनवाई है जो न्यायालय में 20 जुलाई को होने वाली है, 20 जनवरी को सॉरी, उसमें क्या नतीजा निकलेगा, या फिर उसमें अगर ये नतीजा निकला तो इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, और अगर ये जैसे राजस्थान की मेरिट रही तो उसमें क्या नतीजा निकलेगा। उसके बाद में बात करता हूँ नई भर्ती कब आएगी, जो राजस्थान पुलिस की जो नई भर्ती है वैकेंसी है वो कब आने वाली है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान पुलिस की। पहले मैंने कुछ कट ऑफ की वीडियो डाले हैं और वो आप देख लेना, उसमें कट ऑफ बताई गई है और उसके जो कमेंट में बच्चों ने कमेंट किए हैं उनके आधार पर जो मैं आज कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं जो आप फिजिकल करने जाओगे, फिजिकल के लिए आपको कॉल होगा, उस समय आपको किस किस दस्तावेज की जरूरत होगी उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो फिजिकल के समय दस्तावेज की आपको कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत होगी, तो उन दस्तावेजों को फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि वो दस्तावेज अगर आपके पास नहीं होंगे तो आपको जो है फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा, अगर आपके नंबर 60 बन रहे हैं तो भी, ठीक है। अगर आपके नंबर ज़्यादा बन रहे हैं तो भी आपको, अगर आप दस्तावेज साथ में नहीं लेके गए तो आपको उस फिजिकल की रेस से बाहर किया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले जैसे कि आपने 10वीं पास से फॉर्म भरा या फिर 12वीं पास का फॉर्म भरा, जैसे कि आपने मार्कशीट कौन सी लगाई, उसमें जो है फॉर्म भरा तब आपने 10वीं पास की मार्कशीट लगाई या फिर 12वीं की मार्कशीट लगाई, वो आपको मार्कशीट लेनी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है आपका मूल प्रमाण पत्र। आप किस आपका एरिया, आपका जो मूल प्रमाण पत्र आपको पता ही होगा आप किस देश के निवासी हो, मतलब मूल निवासी कहाँ के हो, वो मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ जो आपने परीक्षा दी थी तब आपके पास प्रवेश पत्र था, वो प्रवेश पत्र आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि परीक्षा देने के बाद प्रवेश पत्र को फेंक दीजिए, नहीं, वो प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए। तो और प्रवेश पत्र जैसे कि आपको शायद एसएसओ मिल जाएगा, आपके पास अगर नहीं है तो एसएसओ आईडी में आपको प्रवेश पत्र मिल जाएगा। उसके बाद में बात करता हूँ जाति प्रमाण पत्र। 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तब आप फिजिकल पर कॉल के लिए जाते हो, वहाँ जहाँ पर जैसे कि फिजिकल 20 तारीख को है तो 20 तारीख तक वो 6 महीने का पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अभी नया बनवा लेना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे कि जाति प्रमाण पत्र जैसे ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, जनरल, किसी का भी जो जाति प्रमाण पत्र है वो किसी भी कैटेगरी का हो, अगर आप जैसे ओबीसी में हो तो आपको ओबीसी का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। उसके बाद में बात करता हूँ आय प्रमाण पत्र। आपकी आय, जैसे कि आपने फीस में छूट ली थी आपने कि 2.5 लाख से आपकी आय कम है, तो वो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपका वार्षिक आय है वो कितनी है। वार्षिक आय अगर आपके, जैसे कि आपने छूट ली थी उसमें फॉर्म भरा था तब आपको नीचे एक कॉलम आया था कि आपकी अगर आय 2.5 लाख से कम है तो उसको राइट करना था आपको। अगर वो आपने राइट किया तो आपका आय प्रमाण पत्र जरूरी है, क्योंकि आपने फीस में छूट ली है तो किस कारण ली है, क्योंकि आपकी आय वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तो वो आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपके पिताजी का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ रंगीन फोटो। आप खुद की रंगीन फोटो दो जरूरत होगी, लेकिन आप 4 लेके जाना, ठीक है। आपकी रंगीन फोटो 4 रंगीन फोटो आपके पास होनी जरूरी है। उसके बाद अगर किसी भाई ने ड्राइविंग कांस्टेबल से फॉर्म भरा है तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी और वो ड्राइविंग लाइसेंस साथ में लेके जाए, ठीक है। जैसे किसी महिला ने ड्राइविंग लाइसेंस से फॉर्म भरा है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस साथ में जाए, अगर पुरुष ने भरा है तो वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस साथ में लेकर जाए। अन्यथा बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जैसे कांस्टेबल अन्य है, ड्राइविंग से अलावा है, उनको कोई लाइसेंस ले जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में बात करता हूँ, अगर आप खेल कोटे या फिर एनसीसी या कोई स्काउट गाइड से हो तो आपको जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ जो है विधवा और तलाकशुदा का जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप कर्मचारी जैसे कोई आप कर्मचारी लगे हुए हो तो वो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप आर्मी ऑफिसर थे फिर आपने सेवानिवृत्त, आपके पास एनओसी होनी चाहिए, वो मतलब आपके पास किसी भी प्रकार का, जैसे कि आपको उसमें आरक्षण मिलता है तो उसमें फॉर्म भरा था तब आपने जहाँ पर कि मेरे पास मैं एनसीसी हूँ, मैं पूर्व भूतकालीन सैनिक हूँ, तो वो आपके पास पूर्व भूतकालीन सैनिक का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है,
ठीक है। तो ये जो प्रमाण पत्र, ये जो आपके पास मैंने जो डॉक्यूमेंट रखे थे, अगर आपको विकलांग जैसे अयोग्य जैसे कोई भी आपके विकलांग तो वैसे नहीं ले जाते, लेकिन कोई अयोग्य जैसे कि तलाक है, विधवा है, वो किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र हो तो वो आपको साथ में लेके जाना है। तो ये थे कुछ फिजिकल के समय जो आपके दस्तावेज जरूरत थी, वो दस्तावेज के बारे में बात की है। उसके बाद में बात करता हूँ, अगर मेरिट जो है जिला स्तर पर रही तो मेरिट क्या होने वाली है। तो मेरिट है जो महिला के लिए, अगर ड्राइविंग लाइसेंस से किसी महिला ने फॉर्म भरा है तो उसके नंबर कम से कम बन रहे हैं तो वो भी फिजिकल की तैयारी कर सकती है, क्योंकि ड्राइविंग में महिलाओं ने कम से कम फॉर्म भरे हैं। तो अगर किसी के 35-38 भी बन रहे हैं महिला ड्राइविंग की, तो वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। उसके बाद में बात करता हूँ पुरुषों की, जनरल की मैं बात करता हूँ, तो जैसे कि 50 या 48 का के पास कॉल हो जाएगा, और ओबीसी की बात करूँ तो 45, ठीक है। इससे ज्यादा किसी के है तो वो अपनी दौड़ की तैयारी शुरू रखे। ईडब्ल्यूएस, SC ST MBC, उस किसी के जैसे 2-2 नंबर आपको घटाते जाओ। तो ये थी अगर जिला मेरिट, पहले मैंने वीडियो बनाया था वो भी जिला मेरिट पर है। अब राज्य मेरिट पर जो है, तीसरा हमारा जो है डाउट है कि राज्य मेरिट अगर रही तो मेरिट क्या जाने वाली है। तो मेरिट जाने वाली है आपकी बिल्कुल ये, क्योंकि ये जाने वाली है SC ST की, और फिर आपकी जनरल की जाने वाली है 48, और फिर ओबीसी की जाने वाली है ये। क्योंकि जैसे कि प्रतापगढ़ है तो प्रतापगढ़ की मेरिट बिल्कुल कम जाएगी। जैसे कि राजसमंद है तो राजसमंद की मेरिट सबसे हाई जाने वाली है। राजसमंद की मेरिट लगभग 60 नंबर तक जा सकती है, क्योंकि अभी तक जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म राजसमंद, जयपुर, अजमेर GRP, और फिर हनुमानगढ़, ठीक है, जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा, कोटा ग्रामीण, इससे बहुत से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म ज़्यादा भरे हैं और वहाँ से बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो मेरिट उस रहने की जो है संभावना है। और जो प्रतापगढ़ है वगैरह वगैरह, जैसे कि और भी झालावाड़ है, जैसे अन्य राज्य जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, इनकी मेरिट लो रहने की संभावना है। तो आपकी मेरिट अगर और राजस्थान की निकली तो ये मेरिट रहने वाली है। अब सबसे उच्च मेरिट कौन से जिले की है, तो सबसे उच्च मेरिट रहेगी आपकी राजसमंद की, क्योंकि अभी तक जो किसी ने भी किसी भी यूट्यूब चैनल ने जो मेरिट बताई है और उसमें जो एग्जिट पोल रखा है उसके आधार पर राजसमंद की मेरिट सबसे ज़्यादा रहने की संभावना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ तो अजमेर है, भीलवाड़ा है, उसके बाद जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, ठीक है। और सबसे लो मेरिट रहने वाली है जैसे कि झालावाड़ है, बटालियन है, जैसे धौलपुर बटालियन है, RAC बटालियन, वो उनकी जो मेरिट वो है लो रहने वाली। श्रीगंगानगर की मेरिट भी लो रहेगी। और जैसलमेर है, जोधपुर GRP, इनकी मेरिट लो रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ के जो बाड़मेर और जयपुर जोधपुर के बच्चों ने कई अन्य जिलों से फॉर्म भरे थे। उसके बाद में बात करता हूँ अगली सुनवाई जो है न्यायालय में गया हुआ है मामला की जो रिजल्ट है उन पर रोक लगा दी गई है। तो अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ, 20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। और 20 जनवरी के बाद न्यायालय ये तय करेगा कि अगर जिला मेरिट रखनी है या फिर राज्य मेरिट रखनी है। 99% ये संभावना है कि मेरिट जिला स्तर पर ही बनेगी, क्योंकि विज्ञप्ति दी गई थी और विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि मेरिट जो है जिला वाई बनेगी और जिला पुलिस अधीक्षक के जो है आधार पर ही जो है मेरिट निकाली जाएगी। तो ये संभावना है, लेकिन फिर भी कुछ न्यायालय अलग से कोई सोच सकता है, वो न्यायालय की मर्जी क्या सोचे। तो 20 जनवरी के बाद ही पता चलेगा कि मेरिट जिला स्तर रहेगी या फिर राज्य स्तर। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि नई भर्ती जो है राजस्थान पुलिस की वो कब आ सकती है। तो नई भर्ती राजस्थान पुलिस की जो है अपना राजस्थान का आम बजट जैसे कि मार्च में आएगा आम बजट। हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी जब हमारा मार्च में अपना राजस्थान का बजट पेश करेंगे तो उस बजट में राजस्थान पुलिस की भर्ती की आने की 90% संभावना है, क्योंकि जब दिसंबर 2020 में अशोक गहलोत जी ने ये भाषण दिया था कि 10,000 पुलिस वालों की कमी थी, लेकिन उसमें से 5,000 पुलिस वालों की जो है भर्ती हो गई है। अब 5,000 बाकी पुलिस वालों की भर्ती नई आगे निकालेंगे, तो वो ये लग रहा है कि जो बजट आएगा उसमें निकालेंगे, क्योंकि बजट में जो मार्च एंडिंग होगा उसके बाद ये पता चल जाएगा कि राजस्थान पुलिस में कितने पुलिस कांस्टेबल की कमी है और कितने पद भर गए हैं। तब तक ये जो भर्ती चल रही है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था हमारा जो राजस्थान पुलिस के बारे में जो आपके डाउट थे 5-6 जो उनके बारे में बात की थी। तो ये जो मैं परफेक्ट ये कट ऑफ बताइए ये परफेक्ट नहीं है, फिर कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि आपको क्या पता है, क्या पता। ऐसा कोई कमेंट ना करें जो किसी को आपत्तिजनक कमेंट हो वो ना करें। और फिर भी आपको कोई आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। उसके आधार पर और भी अन्य वीडियो बनाने के लिए जो है आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो उसके आधार पर जैसे कि अन्य आगे जो मैंने वीडियो बनाए उस पर जो बच्चों ने कमेंट किए थे उनके आधार पर ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ।
ठीक है। और इतने अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, और 20 जनवरी के बाद जो भी जैसी सुनवाई होगी उसके बाद फिजिकल करवाने की बहुत 100% संभावना है। तो ये था हमारा जो है एक पोल जो मैंने रखा। और आपको क्या लगता है कि इस हिसाब से ही रहेगी या फिर कोई अन्य हिसाब से, आप हमें अपना जो जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।